क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला था क्वेश्चन नंबर 1 और कॉन्सेप्ट डाला था। ये आपका बीएससी वाले आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा क्या है, लेट। देखो, लेट आप एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स दिया हुआ, ये फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। एंड लेट्स जो पार्शियल है फंक्शन, देखो इसको कैसे बनाया गया है, 0 1/4 1/2 3/4 1 दी पार्शियल ऑफ 0 to 1। फाइंड क्या करना है आपको, ये अपर पार्शियल फ्रैक्शन और लोअर पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपको फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले इसमें इंटरवल फाइंड कर लें, लेंथ है ना। इसका लेंथ जब फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पास आपको बताया था कि लेंथ ऑफ इंटरवल, हमारे पास ये इंटरवल दिया हुआ है, इसी में से ये बनाया गया है पार्शियल आपको। ये 0 to 1, ये हमारा क्या है, इंटरवल है। हमने बताए थे इंटरवल, ठीक है ना। इंटरवल इसको चेंज किस में कर देंगे, हमने बताया इसको चेंज कर दीजिए पार्शियल। पार्शियल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए ये 0 है, 1/4 1/2 3/4, ठीक है, और 1, ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पास आपको लेंथ देखिए, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक। लेंथ ऑफ सब इंटरवल लिखते हैं, ठीक है ना, सब इंटरवल। ये इंटरवल, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ मैंने बताया था L1 इक्वल, आप क्या फाइंड करेंगे, 0 से 1, 0 से 1/4 लेंगे। L2 क्या लेंगे, L2 1/4 1/2, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या है, L3 1/2 3/4, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका क्या है, L4 3/4 1, ठीक। अब इसमें आपका जो लेंथ ऑफ ईच इंटरवल लिखना है आपको, देखो ये लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, इंटरवल वो क्या होगा, ईच सब इंटरवल लिख लीजिए यहाँ पर, सब इंटरवल, ठीक है ना। लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, तो इसमें क्या लिखना भैया, हमने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस करना है, इन सबका डिफरेंस। तो आप यहाँ उसको क्या नाम शो करेंगे, डेल एक्स, क्या शो करेंगे, डेल एक्स। तो आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं किस में से, हमने आपको बताया था यहाँ कि यहाँ एक्स एन माइनस यहाँ x-1, ये चीज, ठीक। तो आप यहाँ फाइंड कर लीजिए, ये देखिए आप 1/4 से 0 घटा दीजिए, सब में घटाइए, देखिए वही चीज आएगा, सेम 1/4। तो सब ईच इंटरवल, ईच सब इंटरवल क्या हमको पता हो गया, 1/4 पता हो गया हमको। अब हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
देखिए लीस्ट अपर बाउंड ठीक है, ये आपका एल यू बी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्मॉल में होगा। ठीक है ना, ये स्मॉल एक्स निकलता है। तो स्मॉल एक्स इसमें कौन कौन है, देखिए ये आपका इतना दिया हुआ है, ये आपका होता है, और ये क्या होता है कैपिटल एक्स। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 0 होगा, इसको 1 लिख लीजिए। ठीक है, 0 होगा, फिर M2 क्या होगा 1/4, फिर आपका M3 1/2, M4 3/4, ये हो गया। अब आप यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये चीज आपने पढ़ा है, इसको मैंने बता दिया, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इसको हम कैपिटल से, ये हमारा क्या होगा 1/4, यहाँ कैपिटल से लिखेंगे। ठीक है ना, 2 नंबर पर क्या है हमारे पास 1/2, 3 पर क्या है कैपिटल से लिखेंगे, 3 से हमारे पास 3/4 है, और कैपिटल एम 4 कितना आ गया 1, ये हमारे पास निकल आया। ठीक है ना, अब हम इसमें हमको क्या कहा है, 2 चीज निकालने की बोला है इसमें। देखिए कौन कौन चीज बोला है इसमें निकालने के लिए, हमारे पास ये अपर और लोअर। ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पास हम लिख लेते हैं अपर पार्शियल फ्रैक्शन, ये इसके लिए हमने आपको बताया कि डेल एक्स का यूज करना, और इसमें कैपिटल एम का। तो हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए ये हमारे पास आपका 1/4 है, और ये आपका कैपिटल में 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/2 प्लस 1/4 इंटू 3/4 प्लस, ये हम ऐसे लिखते जाएंगे, हमको हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमने इसके पिछले वीडियो में इसलिए डाल दिया ताकि आप पढ़ो। ठीक है, ये चीज आपका है, तो आप इसको इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/16 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ये 3/16 हो जाएगा, प्लस 1/4। अब इनका सबका एलसीएम लोगे यहाँ से, तो हमारे पास 16 ही तो रहेगा, तो यहाँ पास आपका 1, यहाँ 2, देखे ये 16 हो जाए, 16 16 एक कम 16, 1 1 1 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 4 आ जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10/16 यानी आपका 5/8 आ जाएगा। ठीक है ना, 5/8, इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया। अब लोअर का निकालेंगे, लोअर पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे जब लोअर का निकालेंगे तो उसको कैसे निकलेगा, देखिए आपका डेल एक्स ही रहेगा, यहाँ स्मॉल एम एक्स रहेगा, तो स्मॉल में क्या है 1/4, तो आपका डेल एक्स दिया है, ये 0 दिया है। ठीक है, देखो ये 0, अब आपका डेल तो दिया है 1/4, और ये क्या है 1/4, फिर हमारे पास 1/4 इंटू 1/2 प्लस यहाँ 1/4 इंटू 3/4, यहाँ हम जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 16 हो जाएगा, प्लस 1/8 प्लस 3/16, ये चीज हमारे पास हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये देखिए तो हमारे पास 16 है, तो 16 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3
3 2 5 1 6, 6 बटा यहाँ 16, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, ये आपका कितना आ जाएगा 3 बटा 8 आ जाएगा। इस प्रकार ये निकाला गया है, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। इसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए जहाँ ये लिखा हुआ है फाइंड, ये चीज इसको कैसे बनाया गया है, ये ऐसे भी बना है। यहाँ इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है ना। यहाँ x ये dx इस तरह लिखा गया है, यहाँ से ये यहाँ, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन -1 से 0 तक, यहाँ x लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ है, बाय द वे ना यहाँ समझ में आए तो ये चीज लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन को चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं। देखिए ये साल यहाँ पास, अब थोड़ा से क्या लिखना है हमको, देखो यहाँ लिखा 0 से 1, और देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा से क्या है, डिफिकल्ट है। अब हमारे पास इंटरवल क्या दिया हुआ है, जैसे हम सब क्वेश्चन करते चले आए उस तरह। इसको आप चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा परिवर्तन है, देखिए ये आपका यहाँ 0 है, अब इसके लिए बनाना पड़ेगा 1/n, ये 2/n कामा डैट डैट डैश, कहाँ से जाएगा r-1/n, ये ऐसे इसको लिखना पड़ेगा, और ये r/n, ठीक है। ये कामा डैट डैट डैश, ये n/n तक जाएगा और इक्वल 1 आ जाएगा। देखो ऐसे लिखना, ठीक है ना। चलिए आगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हमारे पास इसको बनाने में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत हो रही है, तो अब हम इसमें स्मॉल m, यानी इसका स्मॉल m किस में आता है, लिस्ट में, LUB में आता है, LUB, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना, तो इस स्मॉल r है, स्मॉल m स्मॉल r, इसके लिए हम लिखेंगे r-1, ये तो कोई इधर स्मॉल है, इधर ग्रेटर है, तो स्मॉल में ये वाला, ग्रेटर में ये आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। और हमारा कैपिटल M यानी अपर, ये ग्रेटेस्ट, यहाँ G कर लेना, बाउंड, ये चीज ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। यहाँ कैपिटल MR, यहाँ R से N तक, ऐसे। और हमारे पास जो डेल है, डेल यानी लेंथ, जो आपका इसका दिखा हुआ है, लेंथ जो गया है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, सब इंटरवल, इसको हम कैसे डिनोट कराएंगे, डेल आर से, ठीक है ना, डेल आर 1/n, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम जो अभी आर लिए हैं, फॉर आर, तो आर को हम कहाँ तक ले जाएंगे, 1 2 3 डैट डैट डैश n तक, ये बात को ध्यान देना, ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं, बाई डिफिनीशन, बाई डिफिनीशन से इस बात को ध्यान देना। चलिए बहुत आसान है, कठिन नहीं है, अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो कठिन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ लोअर लोअर पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, समेंशन R 1 से n तक ले जाए, ठीक है ना।
इसमें क्या लिखते हैं, लोअर रहता है तो इसमें ए स्मॉल आर और डेल आर ये चीज लिखते हैं, बात को ध्यान देना। चलिए यहाँ पास हमारा ये समेंशन का पुनः लगा लीजिए समेंशन, ये एन आर, आर कहाँ तक गया है 1 से एन तक गया, ठीक है ना। इसको हमको क्या निकाला गया है, ये देखो ये इसको यहाँ रख दे, ठीक है ना, आर माइनस 1 बाई एन, और डेल हमारे पास क्या दिया है, ये देखो ये दिया, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो देखो इनको दोनों को इंटू करा दूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको बाहर कर लूंगा, यहाँ समेंशन आर 1 से एन, बचा क्या आर माइनस 1, ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिएगा। अब आर माइनस 1 कहाँ तक गया है इसको लिखना है। चलिए बहुत आसान है, कठिन नहीं है, अगर आप चूक जाएंगे तो कठिन तो हो ही जाएगा। 1 अपान एन स्क्वायर, यहाँ समेंशन का सिंबल लगा लीजिए, आर 1 से एन तक, ठीक है, 1 से एन तक, और मैं यहाँ पास पुनः ये देखो उतार दिया। अब इसको मैं लिखूं कैसे, 1 अपान एन स्क्वायर, और मेरा यहाँ जो लिखा हुआ है आर, उसको मैं कैसे लिखूंगा, ये देखो ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 सम कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ये डैश कहाँ तक ले जाऊंगा आर माइनस 1, ठीक है। अब आर माइनस है लेकिन हमारे पास कहाँ तक जा रहा है एन तक, एन माइनस कह दीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको दिमाग पर रखना है। अच्छा ई आपने छोटी कक्षाओं में ये लिखा पढ़ा था कि कुल जैसे संख्या का योग करना है तो संख्या का सम, यहाँ पास समेंशन आप ये अगर n लिखते थे तो उसको क्या लिखते थे, n प्लस 1 बाई n, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ करे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ काट देता हूँ, ये 2 है यहाँ, ये आपका 2 है, ये आपका फार्मूला रहता था, ये आपका फार्मूला रहता था, ठीक है ना। अब जहाँ एन दिखेगा वहां इसको मैं रखूंगा, जहाँ एन दिखेगा मैं वहां इसको रखूंगा, बात को ध्यान दीजिएगा। जहाँ एन दिखेगा तो चलिए यहाँ पास 1 अपान एन स्क्वायर, अब मैं जहाँ एन है देखो ए लिखा हुआ है इस पर रखूंगा सूत्र पर, ए यहाँ ए लिखा एन लिखा है वहां इसको रखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा एन माइनस 1, ठीक। और जहाँ n प्लस 1 है वहां रखेंगे n माइनस 1 प्लस 1, और पूरे के बटे में क्या लिखेंगे तो देखो ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बात को ध्यान दीजिएगा, 1 अपान एन स्क्वायर इंटू यहाँ n है, ठीक, यहाँ n माइनस 1 बाई 2, तो देखो एक n इसमें से निकल गया तो आपको क्या आ गया 1 अपान एन, यहाँ पास n माइनस 1 बाई 2, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पास लिखेंगे n माइनस 1 बाई 2n, डिवाइड के फॉर्म में लिख लीजिए, तो यहाँ n है तो यहाँ 2n माइनस 1 बाई 2n, देखो ये कट जाएगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 2n, इतना इतना आपने लिख लिया। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब यहाँ पास लिखेंगे, इतना कर लिए हैं, हमारा क्या आ गया, ये किसका है, लोअर पार्शियल फ्रैक्शन, ये चीज आ गई, ठीक है ना। अब इसका हम निकालते हैं क्या, लोअर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, लोअर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन का क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ लिखा है माइनस 0 से 1 तक, माइनस 0 से 1 तक, क्वेश्चन में देखिए ये हमारे पास 0 से माइनस 1 से 0 तक, ठीक है ना।
तो ये चीज को ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए ये ठीक है, इसको आप ये चीज लिखा हुआ है, बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको हम चेंज कर लेंगे लिमिट के फॉर्म में। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन टेंडस यहाँ 0, ठीक है, ये इतना। अब यहाँ पास लिख लीजिए लोअर पार्शियल फ्रैक्शन, ये लोअर पार्शियल कितना दिया हुआ, ये देखो निकला हुआ ये, तो इसको हम इसकी प्लेस पर लिखेंगे तो यहाँ पास लिमिट ये पार्शियल फ्रैक्शन टेंडस 0, ये हमारा क्या है 1/2 माइनस 1/2 इतना, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना। अच्छा अब इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पास लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी एन में, हम ये भी कर सकते हैं एन टेंडस, क्योंकि अब वैल्यू रखाना है, यहाँ इसको रख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ लिमिट का वैल्यू जब रखोगे, यहाँ लिमिट वैल्यू आप लिमिट वैल्यू लिख दीजिए, पुट पुट लिमिट वैल्यू, यहाँ लिमिट वैल्यू ये। अब जब लिमिट वैल्यू पुट कराओगे भैया तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/2 रहेगा, यहाँ माइनस यहाँ 2 इंटू 0, तो यह क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 0 हो गया, ठीक है, 0 करा दिए, ठीक। यहाँ पास इसको हम इतना लिख लेंगे, ठीक, यहाँ 0 कर दिए हैं, यहाँ 0 इतना तो दिखना नहीं चाहिए, यहाँ इतना ये हम 0 कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए इतना 0 कर लिए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो तो थोड़ा से एक बात और इसमें थोड़ा करना चाहिए हमको, हमारे पास जो यहाँ 0 दिया हुआ है, इसको अब ये कहाँ चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं तो ऐसे में गलत हो जाएगा, ये गलत शो करना चालू कर देगा, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, देखिए कहाँ तक, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नहीं तो यहाँ आंसर फिर गलत आ जाएगा। अब इसको जब 0 है तो ये n जो है, यहाँ n जो है उसको इन्फिनिट में चेंज करना चाहिए, ठीक है, इन्फिनिट में चेंज करना चाहिए, तब हमारे पास 1/2 माइनस 1/2 है। अब इसकी पुट लिमिट वैल्यू, पुट लिमिट वैल्यू, तो भैया देखो 1/2 यहाँ 0 इंटू इनफाइनाइट, अब यहाँ पास हम हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ये देखिए 2 इंटू ये हो जाएगा ऐसे, तो 0 ऊपर चला जाएगा, ये 0 ऊपर चला गया, तो यहाँ 2 ऐसे हो गया, देख लीजिए ऊपर चला गया 0, तो ये अपना अब अपना आंसर हमको 2 होगा, अब हमारा क्वेश्चन सही आया, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब अगले के लिए क्या है, अपर, यहाँ अपर पार्शियल फ्रैक्शन, अपर पार्शियल फ्रैक्शन इसको भी हम कहाँ पे जाएंगे, समेशन को, ये हमारा दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ हम कैपिटल एम डेल आर लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समेशन का सिंबल लगाइए, आर कहाँ से गया 1 से n तक, ये हमको n r/n, और ये इसको इंटू कराओगे, इनको दोनों को क्या आ जाएगा, ये पीछे लिख लेंगे यहाँ ऐसे, ठीक है, ये समेशन का सिंबल लगाकर r 1 से n, और ये हमारा r/n, सॉरी n तो गुणा हो गया है, पीछे आ गया, तो सिर्फ r। अब r कहाँ तक गया है भैया, r आपका कहाँ तक गया है, r जो है
ये कहाँ तक गया है 1/n स्क्वायर, आर गया है 1 2 3 4 डैश 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 प्लस n, यहाँ तक ले गए। ठीक, अब इनका योग क्या लिखोगे, इनका तो देखो n स्क्वायर लिखा रहेगा, इसका योग होता है n प्लस 1 बाई, तो देखो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा n बाई 2n कर लेना है और n बाई सॉरी 1 है, यहाँ 1/2, तो देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ 1/2 प्लस 1/2। अब इसके लिए इंटीग्रेशन का यूज कराओगे, इंटीग्रेशन, इसके लिए जब इंटीग्रेशन यूज कराओगे तो वो क्या लिखोगे, ये देखो 0 माइनस, ठीक है, x, यहाँ पास dx, ये चीज बहुत आसान है। इसकी लिमिट ये पार्शियल टिंडस 0, ठीक है। अब इसको अपर पार्शियल फ्रैक्शन, हमको क्या दिया है उसको लिख लेना है, ठीक है, क्या दिया है उसको लिख लेना है। यहाँ पास लिमिट अब चेंज हो जाएगी इन्फिनिट में, ये n कर देंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा। ये हमको दिया है 1/2 प्लस 1/2n, ये चीज दी है। अब लिमिट की वैल्यू पुट करा दो, जब लिमिट की वैल्यू पुट कराओगे तो ये 1/2 होगा, यहाँ प्लस यहाँ 2 इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ये क्लियर हो गया कि 0 माइनस 1 एक्स डी एक्स, ये चीज, और बराबर 0 माइनस 1 एक्स डी एक्स, ये आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों का वैल्यू 1/2 आ रहा है, यही हमको बताना था, तो यहाँ पास लिख देना हेंस, ठीक, आपका आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त। तो अब ये इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए बीएससी वाले, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, न लाइक हो रहा है, कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको सारी चीज बता रहे हैं ताकि आप परीक्षा में, न लाइक न शेयर न वॉचिंग ढंग से नहीं हो रही है, ठीक है। और हाई स्कूल इंटर के आपको 11-12 आपके भाई बहन हो तो उनको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को देखें, वॉचिंग करें, ठीक है।